तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब से कुछ ही देर बाद वोट डलना शुरू हो जाएंगे। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर आज वोटिंग है, जहां 15 करोड़ 88 लाख से ज्यादा वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 34 लाख वोटर्स जो हैं वो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनावी मैदान में राहुल गांधी, ओम बिरला जैसे कई वीवीआईपी जो हैं वो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो आज दूसरे दौर की वोटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई वीवीआईपी सीट हैं और इन वीवीआईपी सीटों पर बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में। राहुल गांधी वायनाड, केरल की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से राहुल गांधी की सीट है, शशि थरूर की भी सीट है, उन्हें राजीव चंद्रशेखर चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ऐसे कई सीटें जहां पर बड़े बड़े वीवीआईपी जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। प्रचार बड़े जोर शोर से किया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि दूसरे फेज की वोटिंग, अभी कई फेजेस की वोटिंग होनी है। और इन सब चीजों के बीच में आज जब वोटर्स वोट डालने पहुंचेंगे तो उनके मन के मुद्दे क्या हैं। फिलहाल आज दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी। एक जगह पर उपचुनाव होगा, मध्य प्रदेश की एक सीट पर आज वोट नहीं डाले जाएंगे। तो ऐसे में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 55 करोड़ 88 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मथुरा जैसी वीआईपी सीट, मेरठ जैसी वीआईपी सीट, जहां पर आज ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। एक एक सीट का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। केरल से वायनाड से हमारे साथ रंजिता झा जुड़ गई हैं लाइव। उत्तर प्रदेश के मथुरा से रविकांत राय जुड़ गए हैं हमारे साथ। बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं। इधर बिहार के पूर्णिया से साकेत कुमार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पुलकित नागर और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से मकरंद काले जुड़ गए। मैं शुरुआत रंजिता आप ही से करता हूं। ये जिस सीट पर आप मौजूद है, वायनाड की सीट राहुल गांधी की सीट है और यहां पर राहुल गांधी ने बतौर सांसद काफी बार प्रचार किया। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। क्या तैयारियां दिखती हैं और वोटर्स का मन किस तरह से टटोला आपने? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल हो जाती है। पिछली बार ही राहुल गांधी यहां से सांसद बनकर आए थे और इस बार फिर यहां से नामांकन उन्होंने किया। एक महीने तक धुआंधार प्रचार, न सिर्फ राहुल गांधी और यूडीएफ, क्योंकि यहाँ अलायंस है कांग्रेस पार्टी का, तो यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी, ये तीन हम त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं इन सीटों पर। केरल की 20 सीटों पर आज वोटिंग होगी और मैं जहां मौजूद हूं, ये वायनाड के एक कॉलेज का जो वोटिंग काउंटर है वहां है और वोटिंग सेंटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 बजे से वोटिंग होनी है, लेकिन लोगों का उत्साह इस तरह भी देखा जा सकता है कि लंबी कतार अभी से मौजूद है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुबह सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद तमाम चीजें की जाए। मुद्दे खासकर अगर सिर्फ वायनाड की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वाइल्ड लाइफ को लेकर है, जिस पर लगातार दूसरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी पर आक्रामक रही है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी यहाँ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह और पार्ट टाइम सांसद भी है, वो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पहुंचते हैं, मुद्दे कम उठाते हैं संसद में, और यही वजह है कि यहाँ लोकल उम्मीदवार चाहिए। और यही मुद्दा बीजेपी के जो वायनाड से उम्मीदवार है के सुरेंद्रन, उन्होंने उठाया है। एनी राजा इस बार कांग्रेस के लिए, खासकर राहुल गांधी के लिए बहुत आसान ये चुनाव नहीं होगा। पिछली बार रिकॉर्ड जीत राहुल गांधी ने इस सीट से हासिल की थी, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार जो है वो लगातार टक्कर दे रहे हैं। एलडीएफ की तरफ से, वाम पार्टी की तरफ से एनी राजा, ए राजा की पत्नी यहां से नामांकन उन्होंने किया है। बहुत दिलचस्प है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो जो वोटर है यहाँ अभी उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आज वो जहन में लेकर यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। सर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर इन माइंड कि जब आप वोट करेंगे तो क्या कुछ आपके दिमाग में है? बिल्कुल रंजिता, यहाँ पर बहुत दिलचस्प लड़ाई है और आपने वो इक्वेशन बताया भी कि एनी राजा जब चुनावी मैदान में है, क्योंकि अगर देश के स्तर की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो महागठबंधन या यूं कहिए कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन वायनाड की सीट या पूरे केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, उस पर बात होगी। रविकांत राय का रुख कर लेते। रविकांत, जैसे वायनाड कांग्रेस पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जा रही है और यहाँ पर कुछ टक्कर दिख रही है एनी राजा से राहुल गांधी के लिए, मथुरा की सीट भी काफी सुरक्षित मानी जाती है बीजेपी और हेमा मालिनी के लिए। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है जिसको लेकर जनता आज वोट करने जाएगी?
देखिए अनुराग, भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा और यहां से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए अलायंस जो है वो लगातार इस बात के कंफ्यूजन में रहा कि हेमा मालिनी के अगेंस्ट में किसको उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजेंद्र कुमार को यहां पर उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा है, बसपा का कैंडिडेट है और इसलिए मुकाबला इस बार भी ट्रायंगुलर होगा। लेकिन ये पोलिंग बूथ की तैयारियां देखिए, पहले चरण में जिस तरीके से अनुराग हीट वेव की वजह से मतदाता कम आए, वोटर टर्नआउट कम रहा, इस बार चुनाव आयोग ने ध्यान दिया है। इस तरीके के पंडाल लगाए गए हैं, पानी पीने की व्यवस्था और एक तरीके से छाव जो है आपको दिखाई देगी। मैं आपको पोलिंग बूथ के अंदर लेकर चलता हूं क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन उससे पहले जो मॉक पोलिंग होती है वो की जाती है। ये देखिए जो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर हैं, जो ईवीएम है वो जो पोलिंग बूथ के एजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति में सही की जाती है। आप देखिए यहाँ पर मॉक पोलिंग की जा रही, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो ये चुनाव प्रशासन की तैयारियां आपने दिखा दी रविकांत। वोटर्स भी तैयार हैं और वोटर्स घरों से बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे बड़ी संख्या में, इसकी उम्मीद की जा रही है अपने मुद्दों के साथ। मैं एक बार फिर से रविकांत आपका रुख करूं, पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी, बेंगलुरु भी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि साउथ से बीजेपी के सबसे कभी युवा सांसद रहे तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ रहे हैं बेंगलुरु साउथ से, और बाकी सीटें भी बहुत हाई प्रोफाइल हो जाती हैं। यहां पर आज जो मतदाता होंगे उनमें कैसा उत्साह देखने को मिलेगा और किन मुद्दों के साथ वोट डालने पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि कर्नाटका वो राज्य है जहां पर दक्षिण में खासतौर पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है दिखाई दे रही है। आज अगर कर्नाटका की बात करें तो 28 सीटों में से 14 सीट्स पर जो है चुनाव होना है, जो कि दूसरे फेज में, और तीसरे फेज में दूसरे 14 सीट्स पर जो है चुनाव होगा। आज हम जहां पर मौजूद है ये बेंगलुरु साउथ का इलाका है जहां पर सीधा मुकाबला तेजस्वी सूर्या और कांग्रेस की सौम्या रेड्डी के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी इस बार अलायंस में है। तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय से सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में, एक एनडीए और दूसरा कांग्रेस के बीच में हो जाता है। काफी दिलचस्प मुकाबला कई सीटों पर जो है वो देखा जा रहा है। लगातार काफी धुआंधार कैंपेनिंग जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई, काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग जो है वो देखी गई। और कर्नाटका में जहां तक अगर हम बात करें वोटिंग की, 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और लोगों का उत्साह भी जो है वो देखते बनता है। इस वक्त हम तेजस्वी सूर्या के घर के बाहर ही मौजूद है जहां पर अब से कुछ ही देर में वे वोटिंग के लिए निकलेंगे। जैसे ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, सीधे तौर पर कर्नाटका में इन 14 सीट्स पर आज मतदाता जो है वो 247 कैंडिडेट्स के भविष्य का फैसला करेंगे। हाँ, और पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो ये कर्नाटक साउथ में बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित हुआ था। यहां से दरवाजे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए खुल गए। 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी और पूरे साउथ रीजन में जो 130 सीटें आती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती। तो ये राज्य ऐसा है जहां पर बीजेपी की नजर होगी। मैं साकेत का रुख कर लेता हूं। साकेत, पूर्णिया में आप मौजूद हैं और पूर्णिया में आज चुनाव होना है। पप्पू यादव की लड़ाई बीमा भारती से, ये बहुत दिलचस्प बना देता है सीट को। जनता के मन में क्या मुद्दे होंगे? क्या वो इस सीट को इतना हाई प्रोफाइल मान के चल रही है जितनी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली, या उनके लिए अपने स्थानीय मुद्दे उनके जहन में होंगे? देखिए अनुराग, 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, जिसमें से सीमांचल की 3 सीटें हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद भागलपुर और बांका, 5 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव होना है। और अभी जहां मैं मौजूद हूं, ये पूर्णिया का लोकसभा क्षेत्र का एक पोलिंग बूथ है जहां पर मैं मौजूद हूं। और सबसे बड़ी चुनौती अनुराग इस बार ये है कि बिहार में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव यानी कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से 4 सीटों पर रहा, वो बड़ी चुनौती है कि वहां जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर चुनाव आयोग भी काफी गंभीर है। जिला प्रशासन ने भी मुहिम चलाया है उसके बाद से लगातार कि किस तरह से इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, और वही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी देखिए, अब चूंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जरूर यहाँ पर चल रही है। वो तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ वोटर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो महिला है, देखिए आप, वृद्ध महिला है, वो भी आ गई हैं वोट देने के लिए। आप वोट देने आ गई हैं? हाँ, वोट देने के आ गए हैं। अच्छा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आई हैं? हाँ, महंगाई के लेके। अच्छा, बहुत महंगाई है। सुबह सुबह पहुंच गए सब? हाँ, सुबह पहुंच गए। बहुत अर्ली मॉर्निंग आप लोग लाइन में लग गए हैं? हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। पहले सबसे पहला काम है कि नहा वहा के आ गए आप लोग? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ। पहले मतदान करना फिर जलपान करना है।
तो देखिए, ये जो मंशा है वोटरों की, वो अगर रहती है तो वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल पर साकेत, और यहाँ पर तो आपने जैसा कहा कि चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में, पिछली बार जब फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी, काफी कम वोटिंग हुई थी बिहार में। क्या आज अपने घरों से निकलकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो परसेंटेज ठीक होता है? आज देखने वाली बात है। बहुत जल्दी से पुलकित का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद की सीट पर मौजूद है। गाजियाबाद में मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। जनरल पहले यहां से चुनाव लड़ते थे, इस बार अतुल गर्ग जो कि विधायक हैं स्थानीय, उन्हें इस बार टिकट दिया गया। कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप, और जनता के मन में मुद्दे क्या होंगे जब वो वोट डालने के लिए घर से निकलेंगे? पुलकित, देखिए गाजियाबाद जो है ना, वो बहुत वीवीआईपी सीट मानी जाती है। पहले राजनाथ सिंह 2009 में लड़ते थे, वो जीत के आए। फिर 2014 में जनरल वीके सिंह को दिया गया टिकट। फिर 2019 में भी जनरल वीके सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा, जिसकी नाराजगी क्षत्रिय समाज के अंदर नजर भी आई। और अब अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। डॉली शर्मा दूसरे उम्मीदवार है, यानी कि गठबंधन की उम्मीदवार है। चुनौती क्या है गाजियाबाद के अंदर? चुनौती यह है कि वोटर्स बाहर कैसे निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम 2014 की वोटिंग प्रतिशत देखें तो वो करीब 57% था, जो 2019 में घट गया। और अभी कुछ लोग अंदर लाइन में लगे हुए हैं। उम्मीद यह है कि गर्मी का असर आज गाजियाबाद के अंदर नजर नहीं आएगा, यानी कि वोटर्स बाहर निकलेंगे। ये लाइन मैं आपको अंदर दिखा रहा हूं। उम्मीद कितनी कामयाब होगी, शाम तक साफ हो पाएगा। आज वोटर्स बाहर निकलेंगे क्या? पश्चिमी यूपी में या पहले चरण में देखा गया था, वोटिंग प्रतिशत कम था। निकलेंगे सर? नहीं, निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। हम खुद निकल के आए हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है पुलकित, यही उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से निकलेंगे। वो जो लगातार मतदान प्रतिशत गिर रहा है वो इस बार बढ़ेगा। मैं जल्दी से मकरंद काले का रुख कर लेता हूँ। मकरंद, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर ही चुनाव है, 1 सीट पर चुनाव नहीं होने वाला है। अब क्या वोटर्स का रुझान होगा? किस तरह से तैयारियां वहां पर प्रशासन की ओर से की गई है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारी की गई है। और पिछली बार चूंकि मतदान कम हुआ था, तो सभी जगह की तरह यहाँ पर भी उस चीज को लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्क है। मैं तैयारियां दिखा देता हूं। मेरे पीछे पोलिंग बूथ 110 नंबर है होशंगाबाद का। यहाँ पर राज्यसभा सांसद है माया नरोलिया, वो कुछ देर बाद अपना वोट कास्ट करेंगी। और इस बार भी पंडाल और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तमाम जो वोटर्स हैं वो आने अब शुरू हो गए हैं। और चूंकि अभी समय है मतदान के लिए, तकरीबन आधे घंटे का समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। और हम उनसे कोशिश करेंगे बात भी करने की। सुबह सुबह आ गए हैं लोग मतदान करने के लिए। ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देना है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? अरे साहब, मुद्दे क्या है? मुद्दे तो कोई भी सरकार रहे कभी पूरे ही नहीं होंगे। अच्छा जी, लेकिन ये जोश तो है कि मतदान करना है। सबसे मतदान तो करना अनिवार्य है, हमारा मताधिकार है, इसलिए मतदान तो करेंगे ही। मतदान करना अनिवार्य है, तो मतदान तो करेंगे ही। मतदान को लेकर के क्या सोचें? मुद्दे क्या हैं? मुद्दा सबसे है कि अधिक से अधिक वोट डालें, लोग घरों से निकलें। ये मकरंद मैसेज हर वोटर तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी के लोकसभा सीट पर वोट डल रहा है आज, तो आज उसे अपने घरों से निकलना चाहिए। और पिछली बार के मुकाबले ये वोट परसेंटेज सुधरेंगे। प्रशासन की तैयारियां, टर्नआउट होती हुई दिखेंगी वोटर्स के तौर पर, यह हम उम्मीद कर सकते हैं। आप सभी हमारे सहयोगी जो है वो नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे और एक एक जानकारी हर एक सीट की अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।